परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तरुणोद्दित विनिंदित पीतांबरधारी लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का आज सप्तम दिवस हम सभी नित्य के भांति आज पुनः भोले बाबा के सानिध्य में और भागवत भगवान के बिहारी जी के समक्ष आज भागवत सुनने के लिए पुनः नित्य के भांति बैठे हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली जो कि अहेतु की कृपा से भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में आकर के बैठा दिया। इससे बड़ा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। आपने कल की कथा में सुना कि किस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश जी रुक्मणी का हरण करते हैं और रुक्मणी मंगल के साथ हम सभी ने कल खूब रुक्मणी रमण भगवान का उत्सव मनाया था और उसी के साथ वाणी को विराम दिया गया था। माता रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का समर्पण नारायण में ही होना चाहिए। कुछ लोग आपके पास लक्ष्मी है तो आप लक्ष्मी को या तो बहन बना के रख सकते हैं या तो माँ बना के रख सकते हैं, परंतु लक्ष्मी पति तो एक नारायण की है और नारायण का और लक्ष्मी का समर्पण नारायण में अवश्य होना चाहिए। जो लक्ष्मी पति अपने आप को मान बैठते हैं तो उनको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी पति बनना चाहता था शिशुपाल, तो जिस डोली में बहू को लेने के लिए आया था उस डोली में कालिक पोत करके महाराज अपने घर को गया। लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं भैया, और आपके पास भी अगर लक्ष्मी है, आजकल दुनिया में एक बात ज्यादा सुनने को मिलती है कि महाराज जी सब तो ठीक है, पैसा कमाते बहुत है परंतु पैसा बचता नहीं है। वो पैसा क्यों नहीं बचता, क्या कारण है? लक्ष्मी के दो स्वरूप होते हैं और उनके दो वाहन होते हैं। एक लक्ष्मी होती है चल और दूसरी होती है अचल। और जो चल लक्ष्मी होती है वो उल्लू पर बैठ के आती है और जो अचल लक्ष्मी होती है वो गरुड़ बन करके आती है। दोनों का वाहन अलग अलग है, एक उल्लू पे बैठ के आती है और एक गरुड़ पे बैठ के आती है। परंतु जो उलूक वाहिनी लक्ष्मी जिनके यहाँ आती हैं उनके यहाँ अशांति पैदा करती हैं। आप अगर सिर्फ लक्ष्मी को बुलाएंगे तो सिर्फ लक्ष्मी तो आ जाएंगी, परंतु वो आएंगी तो सही, परंतु आपके यहां से जाने का सदैव मार्ग खोजती रहेंगी, कब जाऊं। क्यों? क्योंकि नारायण को छोड़ के आई हैं, अपने बालकों को छोड़ के आई हैं। जैसे हमारे यहाँ की माताएं अपने मायके जाती हैं, जब अकेले जाएंगी, उनके साथ कोई नहीं जाएगा परिवार का, तो वो जब देखो तब अपने घर जाने की भूमिका बनाती है कि मेरे पति आ गए होंगे, मैं 4 दिन से रह रही हूँ, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, मेरे पुत्रों को भोजन कौन बना के देगा या स्कूल कौन भेजेगा।
ऐसे करके आदि आदि। तो जब वह अकेले मायके जाएगी तो वो अपने घर आने का एक कोई ना कोई संयोग खोजती रहेगी, परंतु जब वही माता अपने पति के साथ पूरे परिवार के साथ अपने मायके जाती है तो माताओं को कोई चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा परिवार आ गया है। चिंता करें तो उनके पति करें। ऐसे ही जब माता लक्ष्मी अकेल आती है तो आपके घर से जाने का मार्ग खोजती है कि मुझे नारायण के पास जाना है। और जब भगवान के साथ मतलब कि नारायण के साथ विराजमान होके आती हैं, गरुड़ पर बैठ करके आती हैं, अपने परिवार के साथ लक्ष्मी नारायण दोनों मिलके आपके घर में आते हैं, तो वही पैसा आपके यहाँ बचता है और वही आपके यहाँ वृद्धि प्राप्त कराता है। इसलिए कभी भी अकेले लक्ष्मी को मत बुलाइए, लक्ष्मी नारायण दोनों की सेवा करिए। जिनके यहाँ उलूक वाहिनी लक्ष्मी होंगी उनके यहाँ दिन में कोई कार्य नहीं होगा, रात में ही सारे काम होंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने काले धंधे होते हैं वो सब रात में होते हैं। तो वो भी लक्ष्मी आती है, परंतु वो रात को आती है और दिन भर तक कुछ लोग सोते हैं, रात्रि में अपने काम किया करते हैं। तो जो रात्रि में अपना कार्य करे, जो रात्रि में पैसा कमाए, समझ लेना चाहिए कि 2 नंबर का धंधा है और इसके यहाँ अचल लक्ष्मी नहीं चल लक्ष्मी है और उल्लू पर बैठ करके विराजमान होके आई है। और जिनके यहाँ नारायण के साथ लक्ष्मी आती है गरुड़ पे बैठ करके, उनके यहाँ वो भगवत सेवा भी करते हैं और माता लक्ष्मी सदैव अचला बन करके, स्थिर बन करके उनके घर में बैठती हैं और सदैव शांति बनी रहती है उनके घर में। इसलिए अपने आप को लक्ष्मीपति मत मानिए। कुछ लोग होते हैं जब 2, 4, 10 करोड़ कमा लेते हैं, अरबों रुपए कमा लेते हैं, तो वो अपने आप को लक्ष्मीपति मान के बैठ जाते हैं कि मैं धनवान, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना। तो भगवान अचानक कोई ना कोई ऐसा कार्य आता है कि उसके यहाँ रोज ही बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है महाराज, बहुत बड़े लोग हैं, परंतु जब उनके घर में जाओ, एक बार ऐसे कथा चल रही थी महाराज, गुजरात में, और एक मैं गया भक्तों के यहां, देखा तो बहुत धनवान थे, सब कुछ था, परंतु खाते क्या है? बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं खाते, पानी वाली दाल खाते हैं मूंग की और 2 सूखी रोटी खाते हैं। हमने पूछा भैया इतना पैसा, इतना आपके पास धन संपत्ति और खाने में ये 2 फुलके और मूंग की रोटी? उन्होंने जवाब दिया भैया महाराज श्री डॉक्टर ने मना किया हुआ है, इसलिए सूखी रोटी खाते हैं। अब सोचिए आप उनसे कितने अच्छे हैं कि कम से कम मानव स्वस्थ शरीर है और सुंदर खा पी पा रहे हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, पैसा है, परंतु शुगर है, टीवी है, न जाने कितनी बीमारियों से लस्त है और एक तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं, एक तरफ से आ रहा है। इसलिए लक्ष्मी के सेवक बन करके रहो। आपके पास लक्ष्मी है तो उनको बहन बना करके रहो, और जब आपके यहाँ लक्ष्मी आवे तो उनका समर्पण नारायण में करना चाहिए। आपके पास ज्यादा धन संपत्ति है तो उसमें से कुछ धन निकाल करके दूसरों की सेवा करो। नारायण तो हर रूप में प्रकट है, मत्स्य अवतार में आते हैं, कच्छप अवतार में आते हैं, धनवंतरी अवतार में आते हैं, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, न जाने कितने भगवान ने अवतार लिए हैं। तो जो अवतार आपको उनमें से अच्छा लगता है, पसंद आता है, उन्हीं में अपनी लक्ष्मी का समर्पण कीजिए। मतलब कि किसी को लगता है कि मरीजों की सेवा करनी चाहिए तो भैया उसी धन से आप उसकी दवा करवावें,
कोई गरीब को भोजन करावें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मन बना करके उसमें धन अपना खर्च करें कि मैं ये गरीब के रूप में मेरे दरिद्र नारायण बैठे हैं और मैं अपनी दरिद्र नारायण में अपने लक्ष्मी का अर्थात अपने पैसे का समर्पण कर रहा हूं। और जो समर्पण नहीं करते हैं तो समय होते ही बेटी का विवाह कर देना चाहिए, और नहीं करेंगे तो वो स्वयं से कोई अच्छा सा वर खोज करके स्वयं से वो चली जाएगी। ऐसे ही लक्ष्मी है, आपके यहां ज्यादा धन संपत्ति है तो उसका समर्पण, उसका विवाह नारायण में करते रहिए, और नहीं करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं ही नारायण के पास आपको छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए सदैव याद रखना चाहिए कि सेवा और लक्ष्मी का समर्पण नारायण में अवश्य होना चाहिए। नहीं करेंगे तो बिटिया स्वयं, जैसे कि रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल पति बने, परंतु भीष्मक जी चाहते थे कि नारायण बने। तो भैया चाहे जितना कुछ कर लो, लक्ष्मी का हरण तो नारायण करके ही ले जाएंगे, और कर ले भी गए। जो अपने आप को लक्ष्मी पति मानते थे, लक्ष्मी के मालिक मानते थे, वो रोए और भीष्मक जी प्रसन्न हो गए। आइए भगवान के अन्य विवाह भी हुए। भैया हो, भगवान के अन्य विवाह हुए। एक विवाह आपने कल श्रवण कर लिया। भगवान के 16,107 विवाह और हुए। अब उसको जरा सूत्रात्मक ढंग से आप समझें।